तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने वाक्य शुद्धि स्टार्ट किया था और 6-7 नियम हम लोग देखे थे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और नियम देखते हैं। तो देखिए, 7 नियम देखा था हम लोगों ने। नियम 8 देखते हैं कि हम कारण की जगह में हेतु शब्द का क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है, अब दोनों में अंतर समझना है कि कारण का प्रयोग कब होता है और हेतु का प्रयोग कब होता है। ठीक है, तो देखो, हेतु का प्रयोग तब करते हैं जब हम पूर्व से कोई नियोजित काम करें, मतलब हमारा उद्देश्य पहले निर्धारित हो और काम बाद में हो। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाई करूं किसी भी विषय की, तो इस विषय की पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या होगा, या तो नौकरी पाना होगा या तो कुछ और होगा, है ना। ठीक है, या मैं कहीं जा रहा हूँ, परसों कहीं जाने वाला हूँ, तो उस जहाँ जाने वाला हूँ उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेतु का प्रयोग करते हैं। जहाँ काम पूर्व नियोजित हो, पहले से निर्धारित हो उद्देश्य, वहाँ हेतु का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ काम हो लेकिन उसका कोई प्रयोजन ना हो, उसको करने का कोई उद्देश्य ना हो, अचानक काम हो जाए, अचानक घटना घट जाए, तो उसके लिए कारण का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी हम कारण की जगह में हेतु का प्रयोग कर देते हैं, है ना, भूलवश। तो देखते हैं, ऐसे एक उदाहरण है कि पति पत्नी के बीच में झगड़े का हेतु क्या है ना। तो पति पत्नी के बीच में झगड़े का हेतु क्या है, तो भाई पति पत्नी पहले से नियोजित तरीके से पूर्व प्रयोजन से थोड़ी ना युद्ध कर रहे हैं कि भाई तुम परसों हम दोनों लड़ेंगे, घमासान युद्ध करेंगे, ऐसा करके थोड़ी ना करेंगे, है ना। तो पति पत्नी के बीच जो झगड़े होंगे वो अचानक से होने वाली घटना है, उसका कोई हेतु नहीं होगा, प्रयोजन नहीं होगा, बल्कि उसके जगह में हम क्या प्रयोग करेंगे, हेतु के जगह में कारण। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कारण। तो पति पत्नी के बीच में झगड़े का कारण क्या है। ठीक है, ठीक। अगले नियम पर आते हैं, 9वें नियम पर। तो देखिए, किसी शब्द बिल्कुल चाहे, इन तीनों शब्द के साथ भी का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका प्रयोग नहीं किया जाता, भी का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे देखते हैं, हम लोग आम जीवन में खूब प्रयोग करते हैं, किसी भी आदमी को भेज दो, है ना। तो ये भी नहीं रहेगा, भी यहां से हट जाएगा। देखो, किसी के साथ भी का प्रयोग नहीं होगा, किसी आदमी को भेज दो होगा। ठीक है, ऐसे ही और एक आध उदाहरण, किसी भी दिन आ जाना, ऐसा भी बोलते हैं। तो किसी भी दिन नहीं होगा, किसी दिन आ जाना। बिल्कुल के साथ भी ऐसा ही होता है, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। ठीक है, तो देखो, बिल्कुल के साथ भी का प्रयोग हो रहा है, तो भी का प्रयोग नहीं होगा, ये हट जाएगा। वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, है ना। ठीक, फिर चाहे के साथ, चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ, चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ। तो देखो, चाहे के साथ भी का प्रयोग नहीं होगा, भी हट जाएगा, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, ऐसा होगा, है ना। तो ये 2 नियम ये हो गए। अगले नियम में आते हैं। अब हम क्या करते हैं, अनुचित शब्द या संज्ञा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, करना चाहिए किसी दूसरे संज्ञा का प्रयोग, और भूलवश हम दूसरी संज्ञा का प्रयोग कर लेते हैं, या संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द का भी प्रयोग हम गलत कर लेते हैं। जैसे देखते हैं, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, तो यहां देखिए, बंदूक के लिए हमने किसका प्रयोग किया, शस्त्र, भूलवश, जबकि बंदूक शस्त्र नहीं है, बंदूक क्या है, अस्त्र है।
जिससे दूर तक मारा जाए वो अस्त्र है, और जिससे हाथ में रखकर लड़ा जाए वो शस्त्र है ना। तो शस्त्र के जगह में क्या हो जाएगा, अस्त्र हो जाएगा। ठीक है, मैं गाने की कसरत कर रहा हूं। मैं गाने की कसरत कर रहा हूं। तो गाने का कसरत नहीं होता, गाने का क्या होता है, रियाज या अभ्यास। तो ये की भी बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं गाने का रियाज कर रहा हूं या मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो संबंध घोर नहीं होता है ना, संबंध क्या नहीं होता, घोर नहीं होता। संबंध क्या होता है, या तो अभिन्न होता है या घनिष्ठ होता है। तो साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ऐसा प्रयुक्त होता है ना। ठीक, तो ऐसे क्या है, ये सब कुछ उदाहरण हैं। ठीक, जैसे एक और देखते हैं, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो भाई तलवार, नोक कैसा होता है, ये मान लो तलवार है ना, मान लो ऐसा वाला तलवार है ये। ठीक है, तो ये नोक पर कैसे चलेगा, कोई किस पर चलेगा, धार, ये धार लंबा है ना, इस पर चलना पड़ेगा। तो नोक की जगह पर क्या होगा, धार। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। ठीक है, तो एक अशुद्धि ये हो गई। अगली अशुद्धि हम देखते हैं, अशुद्ध संज्ञा का प्रयोग देखते हैं अगला, है ना। जैसे देखते हैं, मैं उसकी चातुर्यता से, आप क्या देख रहे हैं, अगला अशुद्ध संज्ञा का प्रयोग लिख देता हूं, है ना, आप लोगों के लिए नहीं समस्या हो जाएगी। कौन सा नियम है, 9वां ये 10वां है ना, अशुद्ध संज्ञा का प्रयोग। मैं उसकी चातुर्यता से दंग रह गया। तो क्या अशुद्धि है, तो देखिए संज्ञा अशुद्ध है। चातुर्यता हमने वर्तनी शुद्धि में पढ़ा है, चातुर्यता नहीं होता, क्या होता है, चातुर्य। तो क्या हो जाएगा, मैं उसके चातुर्य से, है ना, या उसकी चतुरता से। अब ध्यान रखना, जब चतुरता का प्रयोग होगा तो उसकी, और चातुर्य का प्रयोग होगा तो उसके। जब किसी शब्द में ता प्रत्यय जुड़ जाता है तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे मानवता, सुंदरता, ये सब, है ना। चातुर्य रहेगा तो उसके हो जाएगा। मैं उसके चातुर्य से दंग रह गया, या मैं उसकी चतुरता से दंग रह गया, ऐसा हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसमें और देखते हैं, उसने अपना पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया। उसने अपना पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया। तो पौरुषत्व नहीं होगा, क्या होगा, पौरुष। क्या होगा, उसने अपना पौरुष प्रमाणित कर दिया। ठीक है, फिर देखते हैं, मैं उसकी बुद्धि मानता से प्रभावित हूं। तो बुद्धिमानता नहीं होता, क्या होता है, बुद्धिमत्ता। तो इस तरह अशुद्ध संज्ञा का हम क्या करते हैं, कभी कभी
प्रयोग करते हैं। तो इससे संबंधित भी क्या होती हैं? अशुद्धियां। अगला देखते हैं हम लोग सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। ये तो संज्ञा से संबंधित अशुद्धि हो गई। अब सर्वनाम, हम सर्वनाम का भी गलत प्रयोग करते हैं। देखने में सरल लगता है लेकिन है थोड़ा सा मतलब ध्यान रखने वाली बात है। 11वां नियम क्या देखते हैं? सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियां। तो कैसे? तो सर्वनाम किसको कहते हैं? तो संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, हम, यह, वह, ये, वे, कौन, क्या, ये सब क्या है? उसका, उसकी, उसके, अपना, ये सब क्या है? सर्वनाम। तो जैसे एक उदाहरण बताता हूँ। मैं कहा, तो मैं कहा नहीं होगा, इसके जगह में क्या होगा? मैंने कहा, है ना। मेरे को तेरे से 5 रुपया लेना है। तो मेरे तेरे का प्रयोग नहीं होता, क्या होता है? मुझे तुमसे 5 रुपया लेना है ना। मुझे तुमसे होता है, तुझ का भी प्रयोग नहीं करना है ना, तुमसे होता है। ठीक है, तो मेरे को, तेरे को, ये सब नहीं होता। ठीक है, फिर और देखते हैं इसमें, और भी 2-4 मैं बता देता हूं, और बहुत सारे हैं, इस सब का लिस्ट मैं आप लोगों को भेजूंगा। जैसे मैं मेरे घर जा रहा हूं, तो यहां क्या होगा? मैं अपने घर जा रहा हूं। मेरे के जगह में क्या हो जाएगा? अपने घर जा रहा हूं। ठीक है, यह सब भले लोग हैं, तो क्या होगा? ये सब भले लोग हैं। तो इस तरह से, अच्छा और एक आध देख लेते हैं। दूध में कौन पड़ गया? तो ऐसा लग रहा है कोई आदमी कूद गया है दूध में, है ना। तो कौन नहीं होगा, क्या होगा इसके जगह में? क्या का प्रयोग होगा? दूध में क्या पड़ गया। ठीक है, तो ये सब सर्वनाम संबंधी क्या हैं? अशुद्धियां हैं। अगला देखते हैं विशेषण संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा देख लिया हमने, सर्वनाम देख लिया, अब किस में आते हैं? विशेषण। तो विशेषण संबंधी 2 प्रकार की अशुद्धियां होती है। तो 12वां में मैं आता हूं, तो अनुचित विशेषण। अनुचित विशेषण, विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताता है और संज्ञा से जस्ट पहले आता है ना। तो मुझे भारी प्यास लगी है, मुझे भारी प्यास लगी है। तो प्यास भारी नहीं लगती बल्कि क्या लगती है? बहुत लगती है। मुझे बहुत प्यास लगी है। ठीक है, फिर देखते हैं और यह गहरी समस्या है, यह गहरी समस्या है। तो समस्या गहरी नहीं होती बल्कि क्या होती है? विकट। यह विकट समस्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं। नगर में असंख्य भीड़ थी। तो असंख्य भीड़ नहीं, भीड़ तो असंख्य होगी ही, तो क्या प्रयोग होता है इसके जगह में? नगर में भारी भीड़ थी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? अनुचित विशेषण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 13वां। देख रहे हैं, है ना। विशेषण का स्थान। अब विशेषण के स्थान को हम क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। हमने देखा है कि विशेषण कहाँ आता है? जिस संज्ञा के लिए उसका प्रयोग किया गया है उसके
जस्ट पहले आता है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, उसका स्थान चेंज कर देते हैं। जैसे एक फूलों की माला, एक फूलों की माला। तो भाई यहाँ एक का प्रयोग किसके लिए हुआ है, फूल के लिए कि माला के लिए, माला के लिए। तो ये गलत है, तो सही क्या होगा, ये गलत है, सही क्या होगा, तो फूलों की एक माला, है ना। कई रेलवे के कर्मचारी गिरफ्तार हुए, कई रेलवे के कर्मचारी गिरफ्तार हुए। तो कई का प्रयोग रेलवे के लिए किया गया है कि कर्मचारी के लिए, कर्मचारी के लिए। तो क्या हो जाएगा सही, रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, विशेषण का स्थान परिवर्तित कर देते हैं। जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं। केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं। तो यहाँ देखिए केवल का प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, यहाँ के लिए कर रहे हैं कि 2 के लिए। केवल बताने का अर्थ क्या है, 2 को बताने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो सही क्या हो जाएगा, यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी हैं, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, विशेषण के स्थान संबंधी अशुद्धियां हो गई। अगला देखते हैं अव्यय संबंधी अशुद्धियां, या कारक और अव्यय दोनों को एक साथ लेते हैं, कारक व अव्यय संबंधी अशुद्धियां, है ना। 14वां कारक व अव्यय, कारक वही ने, से, को वाला सब, है ना। तो देखते हैं जैसे चिड़िया पेड़ में बैठी है, चिड़िया पेड़ में बैठी है, तो में नहीं होगा, इसके जगह क्या होगा, पर। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। कोई सरफेस है ऐसा, ये आपका छत है, तो छत के ऊपर बैठने के लिए, सरफेस के ऊपर बैठने के लिए पर का प्रयोग होता है, जबकि कमरे के भीतर बैठने के लिए में का प्रयोग होता है। किसी वस्तु के भीतर में, किसी वस्तु के ऊपर पर। तो चिड़िया पेड़ के भीतर घुस के थोड़ी बैठ जाती है ना, पेड़ के ऊपरी सतह में बैठती है वो। तो इसीलिए क्या होगा, चिड़िया पेड़ में बैठी है के बजाय चिड़िया पेड़ पर बैठी है। बच्चे कमरे पर बैठे हैं, क्या हो जाएगा, बच्चे कमरे में बैठे हैं। ठीक है, इस तरह से। फिर वह घोड़े के ऊपर चढ़ गया, है ना। तो ऊपर नाम का कोई अव्यय या कारक चिन्ह नहीं होता, बल्कि क्या होगा, पर का प्रयोग है। वह घोड़े पर चढ़ गया, के भी हट जाएगा, वह घोड़े पर चढ़ गया। के ऊपर चढ़ गया तो ऐसा लग रहा है घोड़े के ऊपर और सीढ़ी उढ़ी लगा 2-4 फीट ऊपर चढ़ गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, वह घोड़े पर चढ़ गया। तो इस तरह से क्या है, अव्यय संबंधी अशुद्धियां है। ठीक है, फिर देखते हैं इसके बाद कारक अव्यय संबंधी अशुद्धियां, और भी उदाहरण है। अव्यय क्रिया संबंधी अशुद्धियां देखते हैं। क्रिया से संबंधित भी अशुद्धियां हैं। 15वां क्रिया से संबंधित अशुद्धियां। तो जैसे देखते हैं, क्या एक उदाहरण है, क्या, जैसे हमारे शिक्षक प्रश्न
पूछते हैं। तो प्रश्न पूछा नहीं जाता, क्या होता है, प्रश्न किया जाता है। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, पूछते हैं की जगह में क्या हो जाएगा, करते हैं। ठीक है। राधा ने माला गूंथ ली, है ना। तो ऐसा लग रहा है माला जो है वो कोई आटा वाटा है, उसको पूरा चकनाचूर कर दिया है ना। गूंधना मतलब क्या होता है, आटा को गूंधा जाता है, जबकि माला को क्या किया जाता है, गूंथा जाता है। गूंथ ली, क्या होगा, गूंथ ली। ठीक है। सब लोगों ने संकल्प लिया। तो संकल्प लिया नहीं जाता, संकल्प किया जाता है ना। तो इस तरह की अशुद्धियां और देखते हैं। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। तो मूल्य को मापते नहीं है, मूल्य को आंकते हैं, तो आंका नहीं जा सकता, है ना। वह कुर्ता डालकर गया है, तो डालकर नहीं, कुर्ता पहन कर गया है। ऐसा लग रहा है कुर्ता कंधे में टांग लिया है और चले गया है ना। तो इस तरह से ये क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं। इसके अलावा कुछ अशुद्धियां ऐसी हैं जिनको हम किसी वर्ग में बांट नहीं सकते, किसी समूह में बांट नहीं सकते। तो उनको मैंने एक जगह किया हुआ है, तो उनको आप क्या करना, देख लेना। मतलब उसका लिस्ट मैं आप लोगों को भेजूंगा, आप उनको एक जगह करके क्या करना, पढ़ लेना। ठीक है। तो ये लगभग 15 नियम हो गए, मेजर नियम। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं जिसको हम किसी खंड में बांट नहीं सकते या बांटना थोड़ा कठिन है, उसको मैंने एक जगह कर दिया है, तो उनको अलग से आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो सारा लिस्ट मैं आप लोगों को भेजूंगा। ठीक। इसके बाद आप बनाकर देखिए, आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्या है पुस्तक है, उससे बनाकर देखिए कि क्वेश्चन बन जा रहा है कि नहीं। वैसे उम्मीद है कि इतना पढ़ने के बाद लगभग 90% प्रश्न बन जाएंगे आपसे। अब कभी कभी क्या करते हैं वे लोग कि कहीं से खोजबीन कर लाते हैं, तो एक आध ठो नहीं बन पाता है ना। देखिए, आपके पास एक पुस्तक होना जरूरी है जहाँ से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर सकें। तो एक पुस्तक रखिए और सारे टॉपिक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कीजिए। और कई लोग क्या कर रहे हैं कि केवल वीडियो देख रहे हैं, जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भेज रहा हूँ, अभ्यास प्रश्न भेज रहा हूँ, उसको आप सॉल्व कर ही नहीं रहे हैं, है ना। ना ही कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, कि आप लोगों को केवल वीडियो बस चाहिए, है ना। तो वीडियो बस से कुछ नहीं होगा। आप जब तक उस पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। मान लो आपने जल्दी जल्दी पढ़कर वीडियो ख़त्म भी कर लिया, तो कोई अर्थ नहीं है उसका, जब तक आपकी सामग्री तैयार नहीं होती है आपके मस्तिष्क में, है ना। तो सामग्री भी तैयार करते जाइए, पूरी ऊर्जा के साथ लग जाइए। ठीक है। तो चलिए, ठीक है, फिर अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में पुनः हम मिलेंगे।